38 साल के विकास को सुबह शौच करते वक्त बहुत तेज दर्द हुआ। उसने देखा कि टॉयलेट पेपर पर चमकीला लाल खून लगा हुआ है। ये दर्द इतना तेज था मानो किसी ने चाकू से काट दिया हो। उसको कुर्सी पर बैठकर काम करना पड़ता था क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये कुर्सी पर बैठना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया और बार बार शौचालय जाना उसके लिए ज़िंदगी और मौत जैसा मुश्किल बन गया था। खून निकलना, जलन होना और असहनीय चुभन। क्या उसको पाइल्स था? क्या उसको कैंसर हो गया था? आखिर उसको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी? ये एक घाव था जिसको कि एनल फिशर कहते हैं और ये अच्छी खासी ज़िंदगी को नर्क बना सकता है। तो आइए देखिए हमने उसके लिए क्या इलाज किया, क्या उसको ऑपरेशन करना पड़ा। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र और आप यस डॉक्टर पर देख रहे हैं एनल फिशर के बारे में। एनल फिशर गुदा मार्ग में एक छोटा सा घाव होता है, एक टियर होता है जो कि अक्सर मध्य रेखा में होता है यानी बीच में होता है। इसके वजह से वहाँ से खून निकलता है, टॉयलेट में खून आता है, बहुत तेज दर्द होता है। इसका सबसे आम कारण है कब्जियत यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहना। जब स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है तो वहाँ पर उसकी वजह से छिल जाता है और ये घाव बनता है। वहाँ की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है और इसीलिए वहाँ के जो मसल है वो बहुत ऐंठ जाते हैं, उनमें स्पैज़म हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर खून का बहाव कम हो जाता है और ये घाव को और बढ़ाता है और ये चक्कर चलता ही रहता है। विकास ने अपनी तरफ से जानकारियाँ इकट्ठी की। वो बहुत ज़्यादा पानी पीने लग गया, बहुत ज़्यादा फाइबर खाने लग गया, लेकिन फिर भी डर के मारे 2-3 दिन तक टॉयलेट नहीं जाता था और जब भी वो टॉयलेट जाता था बहुत तेज़ दर्द होता था, वो पसीने से भीग जाता था। ये दर्द शौच के घंटों बाद तक बना रहता था। वो शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाता है। वो फार्मासिस्ट से उसने पाइल्स की क्रीम ली, होम रेमेडी जैसे गर्म पानी में बैठना, ये सारी चीज़ें उसने कोशिश की, लेकिन फिर भी उसको पूरी तरीके से आराम नहीं मिला। लेकिन एक बार क्लाइंट मीटिंग के दौरान उसको इतना तेज़ दर्द हुआ कि वो कुर्सी पर बैठ नहीं पाया और फिर उसने ये डिसाइड किया कि अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इस छोटे से घाव ने उसका जीना एकदम मुश्किल कर रखा था। वो क्लिनिक में आता है, हमने उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया तो फिर ये कंफर्म हो गया कि ये पाइल्स नहीं है, ना ही कोई कैंसर है, बल्कि एनल फिशर है। इसको हमने बहुत सारी दवाइयाँ दी जिसमें स्टूल सॉफ्टनर होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। उसके बावजूद हमने उसको एक नाइट्रोग्लिसरीन की क्रीम दी जो कि गुदा मार्ग के मांसपेशियों को हल्का करता है, आराम देता है और इसके वजह से वहाँ पर ब्लड का फ्लो बेटर हो गया और घाव धीरे धीरे भरने लग गया। 90% केसेस दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। विकास की समस्या भी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन यही बीमारी अगर बहुत आगे बढ़ जाती है, फिशर घाव बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसमें लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी नाम की एक छोटी सी सर्जरी भी करनी पड़ती है। आज के समय में एनल फिशर होना बहुत सामान्य सी बात हो गई है क्योंकि हमारे खाने में फाइबर कम हो गया है, पानी हम लोग कम पी रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एयर कंडीशन में ही रहते हैं तो प्यास कम लगती है। लेकिन इस समस्या को टालना नहीं चाहिए, शर्म करने वाली कोई बात नहीं है। जब भी ऐसी दिक्कत हो डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए। इसकी पहचान ये है कि शौच के दौरान चाकू जैसी चुभन या जलन हो तो ये फिशर है, न कि पाइल्स है। पाइल्स में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पाइल्स का दर्द अक्सर कब होता है और खून ज़्यादा निकलता है। कब्जियत के लिए स्टूल सॉफ्टनर लेते रहना पड़ेगा, खूब पानी पीना पड़ेगा और क्रीम का भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकती है और लगभग 18% भारतीयों को ये समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत अनकॉमन बीमारी हो। इसके डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है। कुछ एक बार कोलोनोस्कोपी या सिग्मोडोस्कोपी जैसी चीज़ें भी की जाती हैं। इलाज में मुख्यतः हम लोग वहाँ पर क्रीम लगाते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन क्रीम या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की क्रीम्स आती हैं। कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है और लोकल एनेस्थेटिक का क्रीम भी दिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में 6 हफ्ते लगते हैं और ये बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ एक मामलों में, जिसको कि हम लोग सेकेंडरी फिशर कहते हैं, ये बीमारी लंबी हो जाती है, घाव ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसे केसेस में सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है और लगभग 8 हफ्ते तक इलाज करना पड़ता है। इलाज अगर बीच में छोड़ दिया जाएगा तो ये बीमारी वापस से लौट आती है। ज़्यादातर ख़राब एनल फिशर जो होता है ऐसे मरीजों में होता है जहाँ पे एनस के आसपास में कोई सर्जरी की गई हो या अतड़ियों की कोई बीमारी हो जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या पेट का कैंसर।
बहुत लंबे समय तक डायरिया रहने पर या प्रेगनेंसी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं और कभी कभी गुदा मार्ग का ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो मुख्य सलाह ये है कि कॉन्स्टिपेशन से बचना है, फाइबर वाला खाना खाना है, ढेर सारा पानी पीना है। और जब भी ऐसी समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर दिखाइए। यस डॉक्टर आपके लिए हमेशा है। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने